हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में मैं विकास सिंह फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस का मॉक नंबर 9, है ना। इसके पहले हम लोग टोटल 8 मॉक कर चुके हैं। अगर 8 देखें तो हम टोटल अभी तक 18 मॉक कर चुके हैं। 10 मॉक हमने शुरुआत में जब परीक्षा पेपर आया था फॉर्म भरने के लिए 10 मॉक हमने वहां कराया था और 8 मॉक हम इधर कराए थे। मतलब टोटल 18 मॉक हमने लगभग कर लिया। 18वां करने चल रहे हैं, ठीक है। 19वां 18 कर लिया, 19वां करने चल रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके, है ना। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक। जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो ये मॉक दे रहे हैं इसका सीबीटी आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न क्या, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। अध्यापक, वकील, रसोइया, न्याय, है ना। अब बताइए इसमें क्या है। तो अध्यापक क्या है, पेशा है। वकील भी क्या है, पेशा है। और रसोइया भी क्या है, पेशा है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें न्याय पेशा नहीं है ना। तो न्याय इन सब से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या है, न्याय इन सब से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो गया क्या, न्याय हो गया। बात समझ में आई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से। तो देखिए रिवाज क्या है, संस्कृति है। रिवाज क्या है, संस्कृति है। और रस्म क्या होती है, तो रस्म होती है आपकी क्या, प्रथा होती है ना। जिस प्रकार रिवाज क्या है, संस्कृति है, उसी प्रकार रस्म क्या है, तो रस्म क्या है, प्रथा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि धर्म नहीं होगा, पंथ नहीं होगा और ना ही समारोह होगा। रस्म क्या है, प्रथा है ना। रिवाज संस्कृति है और रस्म क्या है, प्रथा है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूनम अच्छे से कहती है। क्या कह रही है पूनम अच्छे से कहती है, कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री, अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था, ठीक। तो कह रहा है अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। तो स्नेहा कौन है, स्नेहा कौन है, स्नेहा जो है अक्षय के इकलौती बहन की पुत्री है। इसका मतलब स्नेहा अक्षय की क्या है, भांजी है ना। स्नेहा अक्षय की क्या है, भांजी है। तो अक्षय स्नेहा का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो यही उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। यही उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले विकल्प का चयन कीजिए, है ना। आने वाले विकल्प का चयन करना है, इस सीरीज का प्रश्न है। तो तेजी से आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होगा। दिया FBA, IGE, LLI, OQM। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। जैसे हम यहां पे कहें FI हो गया तो +3 हो गया, FI हो गया तो +3 क्योंकि 6 से 9 हो गया, ठीक। ये L हो गया, इसका मतलब 9 से 12 हो गया तो +3 हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, 12 से 15 हो गया तो +3 हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 से 18 होगा +3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बात समझ में आई। तो पहला ऑप्शन तो R हो गया। और R कितने ऑप्शन में है, 3 और 4 में। इसका मतलब ये पहला और दूसरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अब देखिए 2 और 5 क्या हो गया, 7 हो गया। 2 और 5 क्या हो गया, 7 हो गया। 7 और 5 क्या हो गया, 12 हो गया। 7 और 5 क्या हो गया, 12 हो गया। 12 और 5 क्या हो गया, 17 हो गया, है ना। और 17 और 5 क्या होगा, क्या होगा, 22 होगा।
और 22 का क्या होता है, v होता है। अब नीचे देखिए RL है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमको 3 गलत पता चल गया है। और प्रतियोगी परीक्षा की विशेषता है कि ये भी है दोस्तों कि अगर हमको सही आंसर न पता हो, 3 गलत भी पता हो, तो हम आंसर को सही हिट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर हमको एक और लाना है तो एक और ला सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या हो गया, +4, ये क्या है +4, यहां पे भी क्या है +4, तो यहां पे भी क्या होगा +4, और 13 4 क्या होता है 17, और 17 किसके लिए होता है, Q के लिए। तो RVQ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, क्या, RVQ। चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए इसको हमको अरेंज करना है। घड़ी में अलार्म लगाना, प्रश्न पत्र हल करना, आराम की घंटी बजना, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, कपड़े पहनकर तैयार होना, उत्तर पुस्तिका लौटाना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले हमको सोच लें कि अंतिम पे कौन आएगा। ट्रिक तो उत्तर पुस्तिका लौटाना ये सबसे अंतिम पे आएगा, है ना। इसका मतलब 6 नंबर ऑप्शन अंतिम पे इन दोनों में है ना, 6 नंबर ऑप्शन इन दोनों में है। तो अब पहले को देख ले, तो सबसे पहले क्या होगा, अलार्म बजेगा, है ना, अलार्म लगाएंगे, बजेगा नहीं, अलार्म लगाएंगे। और अलार्म मतलब पहला नंबर पहले पे, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, तो फिर से हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अलार्म लगाएंगे, फिर अलार्म की घंटी क्या होगी, बजेगी तो हम क्या होंगे, तैयार होंगे, है ना। तैयार होने के बाद हम क्या होंगे, परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, है ना। क्या करेंगे, परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, वहां पे भी हम क्या करेंगे, प्रश्न पत्र हल करेंगे और फिर उसको लौटा देंगे, है ना। तो सीक्वेंस क्या बना, 1 3 5 4 2 6, 1 3 5 4 2 6 कहां पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो तेजी के साथ आंसर दीजिए आप अगले प्रश्न का। ठीक, तेजी के साथ आंसर दीजिए आप अगले प्रश्न का कि क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला के नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा। क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। किसको हटा दिया जाए, अभाज्य संख्या पे आने वाले सभी अक्षरों को। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक, तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या वाले पे आने वाले अक्षरों को हटाना है ना। किसको हटाना है, अभाज्य संख्या में, तो 2 हट जाएगा क्योंकि पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। फिर क्या हट जाएगा, 3 हट जाएगा। फिर क्या हट जाएगा, 5 हट जाएगा। फिर क्या हट जाएगा, 7 हट जाएगा। फिर क्या हटेगा, 11 हटेगा। फिर क्या हटेगा, 13 हटेगा। फिर क्या हटेगा, 17 हटेगा। फिर क्या हटेगा, 19 हटेगा। फिर क्या हटेगा, 23 हटेगा, है ना। अब सभी अभाज्य संख्याओं को हमने हटा दिया। ठीक, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या गया 18, और 18 पे कौन सा अक्षर होता है, आर होता है। तो आर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो क्या हटा सकते हैं। जैसे हमसे पूछा क्या है, 11 नंबर पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है 11, और 11 के पहले अभाज्य संख्याएं कौन है, 2 3 5 और 7, है ना। तो अब ये 11 हट में से पहले 4 हट जाएंगे तो 11 का स्थान बढ़ जाएगा 4, और 11 का बढ़ गया 4 तो कितना हो गया, 15 हो गया, है ना। और 15 के पहले एक और अभाज्य संख्या मिल गई, वो है क्या आपकी, वो क्या है, 11 मिल गई और 13 मिल गई।
दो और अभाज्य संख्याएं बढ़ी ना, जब ये बढ़ी तो इसमें क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 17 हो गया। +2 हो गया और ये क्या हो गया, 17, और 17 खुद अभाज्य संख्या है, इसका मतलब +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 18, और 18 पे क्या होता है, R होता है। ऐसे भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में CALLOSUM को 31336134 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में CEREMONY को कैसे लिखा जाएगा, सेरेमनी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कैल्शियम को कोड किया गया है तो कैसे किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, CALLOSUM, ठीक। अब ये क्या है, 31336134। अब ध्यान से देखिए कि इसके कूट को हमको समझना है, तो ये 3 एज इट इज है, ये 1 एज इट है। अभी देखिए L का होता है 12, L का होता है 12, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, 3, इसका मतलब इसको जोड़ दिया गया है ना। जैसे आगे देखिए L का है 12, जोड़ के क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, ठीक। O का है क्या, 15, और 5 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। जैसे S का क्या है, S का क्या लिखा गया है, 19 होता है ना, और 19 को 1 लिखा गया, ठीक। चलिए फिर देखिए U को क्या है, 21 को 3 लिखा जाता है, और M को 13, और 13 को क्या लिखा जाता है, 14, 4 लिखा है, 3 और 1 4। तो वैसे ही हम सेरेमनी को कर देंगे, CEREMONY, है ना। तो 3 है तो 3 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, ये 18 का मतलब 9 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 और 1 जोड़ देंगे, ठीक। और ये क्या है, 5, यहां पे क्या हो जाएगा, 5, ये क्या है, 13, 3 और 1 4, ये क्या है, 15, 5 और 1 6, ये क्या है, 14, 4 और 1 5, और ये क्या है, 25, 5 और 2 क्या है, 7। तो ये ऑप्शन किसके साथ मिला, 3 5 9, 5 4 6 5 7, ये कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्या, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। सर्दियों की सुबह स्कूल जाने के लिए, राधा स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकली, फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं ओर पड़ी, फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं ओर पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुख किस दिशा में था। अब देखिए प्रातः काल को जा रही है, और प्रातः काल को जा रही है तो हमने बताया क्या, व्यक्ति का मुख क्या हो जाएगा, पूरब और पश्चिम की तरह, और प्रातः काल में सूर्य इधर से आएगा तो परछाई इधर बनेगी, और इसका क्या होगा, राइट, और इसका क्या होगा, लेफ्ट। अब कह रहा फाटक की छाया उसके दाएं, किसके दाएं, राधा के दाएं, तो छाया किसके दाएं पड़ रही है, ऊपर वाले के, तो ऊपर क्या हो गई, राधा, और इधर क्या हो जाएगा, फाटक, है ना। तो कह रहा है कि निकलते राधा का मुख किस दिशा में था, तो नीचे की तरफ था, इसका मतलब यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 पे आप राइट आंसर लगा लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। 9 अगस्त 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए 9, तो इसके लिए तरीका हमने बताया, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटा के 7। डेट हो गया 6, अगस्त का कोड हमने बताया क्या होता है, 3 होता है, प्लस ईयर क्या हो गया, 87। अब यहाँ पे लीप ईयर हो जाता है 21, है ना, क्योंकि 21 चौके 84, है ना। और सेंचुरी कोड यहाँ पे 1900 का होता है 0, 7 से डिवाइड कर दिया, 21 सीधे कट गया, है ना। और यहाँ 87 से 84 3 आ गया, 6 3 9 3 12 कितना आ गया, 5, और 5 का मतलब क्या होता है, गुरुवार होता है। यह रूल क्या है, इस चीज को हमने कैलेंडर की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां पे इस चीज को देख सकते हैं किसका रूल क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार। इस प्रश्न का आंसर दीजिए सभी लोग, इस प्रश्न का आंसर सभी लोग दे, है ना। देखिए यदि वर्ग को आयत न गिना जाए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या क्या है, यदि वर्ग को आयत न गिना जाए, तो सबसे पहले इसमें हम टोटल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10
है ना, जोड़ दिया। और ये क्या 1 2 3 4, इधर से भी कितना हो गया 10। अब हम कहें 10 गुणे 10 कर दिया तो क्या हो गया 100 हो गया। ये हो गया कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई 100, जिसमें क्या है वर्ग भी शामिल है और आयत भी शामिल है। क्यों? क्योंकि हमने फिगर काउंटिंग में पढ़ा है कि जब भी आयतों की संख्या की बात करें तो दोनों तरफ के समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल, क्या दोनों तरफ के समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल, यही होता है हमारा आयतों की संख्या। तो समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल कितना हो गया 100 हो गया। समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल कितना हो गया 100 हो गया, है ना। तो इसमें आयत और वर्ग सभी शामिल है। अब इसमें हम कहें वर्ग कितने होंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 16 9 25 और 29 और 1 30। अब इसमें देखिए 30 टोटल वर्ग हैं और 100 में आयत और वर्ग दोनों हैं। तो 100 में से अगर हम 30 वर्गों को निकाल दें तो जो 70 आएगी वो क्या होगी एब्सोल्यूट आयतों की संख्या। और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिए 1 2 6 15 31 और 92। ठीक, तो अब देखिए इसमें हमको देखना है तो ये डिफरेंस कितने का है 1 का है, ये डिफरेंस कितने का है 4 का है, ये कितने का है 9 का है, ये क्या है 16 का है। तो देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग क्या हो गया 61, है ना। क्या हो जाएगा 5 का वर्ग 25 होगा ना, सॉरी 31 प्लस 25 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, है ना। और प्लस 6 का वर्ग क्या होगा 36 92। तो 56 यहां पे हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है 56। चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो यहां पे 3 हो गया, 6 इधर वाला 7 और इधर वाला क्या हो जाएगा 8। कुल कितनी है तो संख्या कह सकते हैं त्रिभुजों की संख्या है 8। कुल कितने त्रिभुज हैं 8 त्रिभुज हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। यदि बड़े घन में प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाए, क्या कह रहा है बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाए तो कितने छोटे घन पर। अब देखिए चीरे लग रहे हैं 4, मतलब कट कितने लग रहे हैं 4, तो पार्ट कितने होंगे 5 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। इसका राइट आंसर होगा 5 का क्यूब क्या होता है 125, इसका राइट आंसर होगा। कैसे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई रस्सी, अब कह रहा है कि 4 बिंदुओं पे 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु और 4 बिंदु। अब 4 बिंदु पे जब आप कट लगाएंगे तो कितने पार्ट होंगे 5 ही पार्ट तो होंगे। हमने आपको बताया है कि जो क्या होती है चीरों की संख्या होती है वो क्या होती है जितने पार्ट होते हैं उससे एक कम होती है, या पार्ट की संख्या क्या होती है जितने चीरे होते हैं उससे क्या होती है एक ज्यादा होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमसे पूछा x का अपोजिट, तो x का O हो गया, p का z हो गया और n का क्या हो जाएगा r। तो x का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, x का अपोजिट O हो जाएगा, है ना। x का अपोजिट क्या हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा प्रश्न आकृति किसमें निहित है। ये प्रश्न आकृति नहीं दोस्तों, ये क्या है दर्पण प्रतिबिंब इसमें बताना। ये दर्पण लगा है ना, ये क्या है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना, ऊपर कहीं कट गया है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहां पे देखिए ए और बी के साथ क्या लगा दिया है दर्पण लगा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आकृति किसमें निहित है, तो स्पष्ट रूप से हमको यहां पे दिख रही होगी वो आकृति, है ना। आपको दिख रही होगी कि वो आकृति किसमें निहित है, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है बहुत आसानी से दिख रही होगी कि ऑप्शन नंबर 4 में ही क्या है निहित है। ठीक, चलिए आगे। कौन सी आकृति इस प्रतिरूप को पूरा करेगी, कौन सी आकृति इस प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए 1 2 3,
और ये वाली आकृति, है ना। और ये आकृति कौन सी है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कॉर्पोरेशन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो शब्द में प्रयोग करके नहीं बना जा सकता, और यह है कारपोरेशन। अब देखिए कारपोरेशन में क्या नहीं बन सकता, है ना। तो देखिए क्या नहीं बन सकता, तो TIRE नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई है, और कॉर्पोरेशन में कहीं भी ई नहीं है ना। तो TIRE हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। TIRE हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वह आरेख चुनिए जो नीचे दी गई वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। भिंडी सेब फल, है ना। तो सभी सेब फल हैं और भिंडी क्या है, अलग है, सब्जी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा कि सेब किसके अंतर्गत आता है, फल के अंदर आता है, और भिंडी क्या है, सब्जी है। सेब किसके अंदर, फल के अंतर्गत, और सब भिंडी क्या है, सब्जी है। तो सेब फल के अंदर आ गया और भिंडी क्या होगी, सब्जी हो गई, इसलिए अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई की दिशा पूर्व हो तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। ठीक, अब देखिए अगर कह रहा है कि 4:30 हुए हैं, तो मिनट की सुई यहां होगी और घंटे की सुई यहां होगी। ये आपकी मिनट की सुई होगी, है ना। अब ये कह रहा है कि पूर्व है, तो पूर्व के सामने क्या होता है, पश्चिम होता है ना। और ये क्या है, तो ये हो जाएगा दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर। तो जो घंटे की सुई है वो किसके किसके बीच में है, उत्तर पूर्व के बीच में है, और उत्तर पूर्व हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि घंटे की सुई उत्तर और पूर्व के क्या है, बीच में है, इसलिए उत्तर पूर्व इस प्रश्न के लिए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। इसमें क्या पूछा है, दी गई आकृति में कितनी घड़ियां गोल तथा नीली हैं परंतु लाल नहीं, है ना। आपको बताना है घड़ियां क्या है, गोल तथा नीली हैं परंतु लाल वाले से बाहर में, और बाकी तीनों में है वह क्या है, 31 है। तो 31 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। 31 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई, 3 किसी एक गुण आधार पर समान है, एक तीनों से भिन्न है, वह कौन है। बताइए जरा सा कि वह कौन होगा, कौन आकृति होगी। आकृति कौन होगी, आप लोग बताइए। तो वो आकृति हो जाए तीसरा ऑप्शन, है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भिन्न है वह कौन है। अब कह रहा है भिन्न हमको पहचानना है। ठीक, तो ये भिन्न हो जाएगा क्योंकि बिंदु और एरो या ट्रायंगल एक ही साइड है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के अपोजिट बिंदु, ट्रायंगल के अपोजिट बिंदु, ट्रायंगल के अपोजिट बिंदु। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति समान है और एक भिन्न है, भिन्न कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में एक लाइन दी गई है। ठीक, बीच में एक लाइन दी गई। ठीक, चलिए आगे। सभी ग्रह तारे हैं, सभी तारे चंद्रमा हैं। तो तारे से तारे कट गया, सभी ग्रह चंद्रमा है, कुछ चंद्रमा ग्रह सही हो जाएगा और कुछ तारे ग्रह सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस रूल को हम कहते हैं 6 रिलेशन रूल, जिसमें हमको बिना पेन छुए आंसर हम कर सकते हैं। क्या है ये रूल, दिल्ली पुलिस के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। दिल्ली पुलिस के बैच में हमने पढ़ाया है, तो उन लोगों को ये बेहतर समझ में आ रहा होगा।
ठीक, तो यहाँ से आज की क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नए मॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।